भारत ने ऐसा क्या पा लिया जिसे देखकर रूस, पाकिस्तान, अमेरिका सब हुए परेशान। क्या भारत अमेरिका को नचाएगा अपनी उंगलियों पर? क्यों पसीने छोड़ रहा भारत का दुश्मन चीन और पाकिस्तान? अफगानिस्तान में तालिबान ने भारत का किया भव्य स्वागत। भारत की मुट्ठी में संयुक्त राष्ट्र, बिना भारत के सभी संगठन ठप। पूरी दुनिया में भारत को खड़ा किया आगे। भारत के कंधों पर कई बड़ी जिम्मेदारियां। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ खबर ऐसी निकल के आ रही है जिसको सुनकर आपको काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन भारत के दुश्मन इस खबर को सुनकर परेशान हो जाएंगे। भारत जिस तरीके से ग्लोबल लीडर बनकर पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है, उसका प्रमाण एक बार फिर मिल चुका है। यहाँ पर दुनिया के कोने कोने में भारत को ग्लोबल लीडर माना जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़े बड़े देशों की तरफ से बड़े बड़े कदम भारत के बिना उठाने से पहले कई बार सोचा जा रहा है। हाल ही में कई ऐसी चीजें अभी देखने को मिल गई है जिस चीज से ये बात की पुष्टि हो जाती है, और इस चीज में कोई दो राय वाली बात नहीं है। जिस तरीके का काम इस समय भारत ने किया है, बिना अमेरिका से डरे हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवाने के लिए हर एक मुमकिन कदम उठाने का प्रयास किया है भारत ने। उस चीज को पूरी दुनिया ने देखा और उस चीज की तारीफ खुद अमेरिकन समेत यूरोपीय देशों ने की हुई है। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है कि पश्चिमी देशों की तरफ से कई बड़े कदम भारत को लेकर उठाए गए हैं, और अभी हाल ही में कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको सुनकर आपको इतना तो यकीन होगा कि आने वाले समय में भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, आने वाले समय भारत के लिए काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भारत आने वाले समय में ग्लोबल लीडर बनकर उभरने वाला है। पिछली सदी में हमें देखने को मिला कि ग्लोबल लीडर के तौर पर यूरोपीय देशों का ज्यादातर दबदबा रहा है, लेकिन 21वीं सदी में भारत लगातार अपने आप को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है, और इसी का परिणाम शक्तियों ने भारत की आवाज को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन भारत सच्चाई पर टिका रहा। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे आप G7 में देखिए, चाहे आप G20 में देखिए, चाहे आप SCO समिट में देखिए, हर जगह भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 दिसंबर से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है, और भारत को एक साल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है। और दिसंबर के महीने में भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन का नेतृत्व करेगा। और हमें देखने को मिल रहा है कि जिस समय भारत को अस्थायी सदस्य बनाने की मांग तेज हो रही है, उसी समय भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता मिल गई है, और इस दौरान भारत आतंकवाद समेत कई मुख्य कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है हमारे दुश्मनों के लिए, और 1 दिसंबर को ही हमारे दुश्मन को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिल चुका है। यहाँ पर चीन भारत से कितना ज्यादा जलता है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी इस चीज से बड़ा और तगड़ा झटका लगा हुआ है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी तो महीने की शुरुआत हुई है, आगे आगे भारत को और भी चीजें मिलने वाली है, जिससे कि हमारे दुश्मनों की हालत खराब हो जाएगी। एक तरफ तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाने की तरफ मांग तेज कर चुका है, और इसको लेकर 4 अस्थायी सदस्यों का भारत को समर्थन भी मिल गया है। लेकिन यहाँ पर चीन अभी भारत को अपना समर्थन नहीं दे रहा है, और भारत के कई फैसले को चीन खारिज भी कर देता है अपने वीटो की पावर से। इसी के चलते भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। दोस्तों, UNSC के अलावा भारत को G20 की भी सदस्यता मिली है, और ये भारत के लिए एक और बड़ा और अच्छा मौका है। भारत अगले साल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी सदस्यता पाने वाला है। इससे हमें पहले देखने को मिला था कि यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी, उसमें भारत और रूस की बातों को काफी ज्यादा दुनिया के कोने कोने में सराहना मिली थी। यहाँ पर भारत ने रूस से कुछ ऐसा बोल दिया था जिसको सुनकर यूरोपीय देश भी भारत के ऊपर फिदा हो गए थे। हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर भारत ने रूस से बोल दिया था कि ये युद्ध का सही समय नहीं है, और इसी चीज को पश्चिमी देश समेत अमेरिका ने भी पसंद किया था। इसके अलावा हमें देखने को मिला था जब जुलाई में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, और भारत को सदस्य न होने के बावजूद इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था। इस चीज से भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, और भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इस चीज को भी बताना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने इसी महीने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन ऑफिशियल इंटेलिजेंस की कमान भी संभाली है, और इसी संगठन में अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के 25 ताकतवर देश शामिल है। दोस्तों, वहीं इस समय जैसा कि आपको पता भी होगा, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता निवेश और परियोजना को फिर से शुरू करना है, लेकिन अब तक भारत को यहाँ पर कोई भी मौका ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो फिर से अफगानिस्तान में अपनी परियोजना को शुरू कर सके। इसे लेकर तालिबान और भारत के बीच में मीटिंग भी हुई है, और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अब तालिबान की तरफ से ये कदम उठाने की बात की जा रही है। तालिबान भारत से बात कर रहा है कि भारत को अफगानिस्तान में निवेश करना चाहिए। इस समय अफगानिस्तान की हालत कैसी है, किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हमें देखने को मिला है
कि इस मीटिंग में तालिबान ने भारत से ये बात कही है कि भारत को अफगानिस्तान में जो परियोजना बाकी रह गई है उस परियोजना को फिर से शुरू करना चाहिए और अफगानिस्तान को विकास की तरफ ले जाना चाहिए। बैठक तालिबान के शहरी विकास और आवास मंत्री अब्दुल्ला नोमानी और देश में भारत की टेक्निकल टीम के प्रमुख भारत कुमार के बीच हुई थी। तालिबान से जुड़े हुए सुहेल शाहीन ने कहा कि सुहेल की इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हो रही पहली से परियोजना पर काम फिर से शुरू करने की ओर केंद्रित है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिला है कि यहाँ पर तालिबान चाहता है कि भारतीय निवेश से नया काबुल शहर बनाने का प्रयास किया जाए। तालिबान की तरफ से इस बैठक में भारतीय निवेश की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है और तालिबान के सत्ता में आने से पहले भारत काबुल में संसद भवन को लेकर हेरात में भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध तक देश के प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बनाता रहा है। अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में लगभग 433 परियोजनाएं भारत की वित्तीय मदद से बनाई गई है जो लोगों के इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के जो भी परियोजना पर काम कर रहा था उन सभी परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई थी। भारत ने सुरक्षा के चलते तालिबान के देश में आ जाने के बाद भारत ने सभी राजदूतों को अपने देश में वापस बुला लिया था। इसके अलावा भारत अभी भी तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की तरफ से इस बात का समर्थन जरूर किया जाता है। इसके अलावा भारत की तरफ से तालिबान की मदद भी की गई थी। जब अफगानिस्तान में गेहूं संकट देखने को मिला था तो भारत की तरफ से कई बड़ी खेप गेहूं की अफगानिस्तान में भेजी गई थी। जून में भारत ने घोषणा की थी कि वो मानवीय सहायता के लिए अपनी टेक्निकल टीम को तैयार करेगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का अफगान लोगों के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है। मानवीय सहायता के प्रभावी वितरण के लिए और अफगान लोगों के साथ हमारा जुड़ाव जारी रखने के लिए और हितधारकों के प्रयासों की बारीकी से निगरानी रखने के लिए एक टेक्निकल टीम काबुल पहुंच गई है। इस टेक्निकल टीम में राजनयिक और अन्य अधिकारी शामिल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अफगानिस्तान में अपनी अधूरी परियोजनाओं पर फिर से काम करना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।